कथा श्री कृष्ण भक्त मीराबाई के पूर्व जन्म की। जैसा मैं तो नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं यह सब ब्रह्मांड का नियम बड़ा ही निराला है और उससे भी निराले हमारे दीनानाथ यानी भगवान विष्णु, जो कि दयालु और कृपालु हैं, यानी करुणा, दया और उसमें छिपी हुई कृपा अपने ही प्रिय भक्तों पर किसी न किसी रूप में तो बरसती ही रहती है। और जिस किसी पर भी कृपा बरसती है वह तो निहाल हो जाता है। इस संसार में अपने आने वाले हर एक प्राणी को केवल दुख का ही हिसाब नहीं करना होता है, बल्कि सुख का हिसाब भी उसे करके जाना पड़ता है। यानी एक हाथ से आप पूजा और पाठ करते हैं और दूसरे हाथ से किसी का बुरा करते हैं तो आपके पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे और फिर पाप में बदल जाएंगे। इसलिए अगर आप पूजा पाठ में संलग्न रहते हैं तो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए और कहना चाहिए, अब आप मेरा सब कुछ देख लेना। फिर ईश्वर आपका सब कुछ अपने हाथ में लेकर संभालने लगते हैं। और यह सच है। और अब जानते हैं सुख का हिसाब, यानी अपने कर्म फल भुगतने के बाद आपको अगर सुख लिखा है तो ऐसे व्यक्ति को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना होता है और अथाह संपत्तिवान बनकर जन्म लेता है और उन सुखों का उपभोग करता है, जैसे कि श्री रामचंद्र जी के वंशज। इसी तरह आज की कथा है कि हमारे ठाकुर जी जिनका भी हाथ पकड़ते हैं और वह आनाकानी करे तो अपने मनमाने ढंग से उसे अपना बना लेते हैं। यही कथा है मीराबाई के पूर्व जन्म की, कि किस तरह मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में दर दर भटकती फिरती थी। न आंचल का पता होता था और न ही चूड़ी बिंदिया का। उन्हें तो यह तक होश नहीं था कि वह महलों की रानी है। कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हुई थी कि खुद को भूल गई थी और याद रह गए थे से केवल श्री कृष्ण। इस तरह से मीराबाई राजस्थान के कुड़की गांव की रहने वाली थी। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। उनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। उनका लालन पालन उनके दादा राव दूदा ने किया था। मीराबाई जन्म से राजघराने की राजकुमारी थी। उनका असली नाम यशोदा राव रतन सिंह था। मीराबाई के पूर्व जन्म की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हमारे श्री कृष्ण कुछ 7 वर्ष के रहे होंगे, यानी गोवर्धन पर्वत उठाने के पहले की यह कथा है। ब्रजधाम में श्री कृष्ण के नाम की चर्चा ऐसी थी मानो थाली में एक दिन भोजन न दिखे तो क्या दशा हो जाए। यही हाल श्री कृष्ण के बिना ब्रजवासियों का था। ब्रजवासियों के मुख पर किसी का नाम हो चाहे न हो, श्री कृष्ण का नाम तो अवश्य होता था। ब्रजवासी श्री कृष्ण से अति प्रेम करते थे। ब्रजवासी कभी भी कृष्ण के बिना रहना नहीं चाहते थे और गौवें चराने के लिए जब वे जाते या रात को नृत्य लीला करते थे तो सभी गोपियां उनके आजू बाजू नृत्य किया करती थीं। ईश्वर भी उन नृत्यों को देखने के लिए आ जाया करते थे। फिर एक दिन किसी बालक का विवाह था। हाँ, पहले के लोग कम उम्र में ही विवाह कर दिया करते थे। फिर उस बालक का विवाह हुआ, लेकिन जिस कन्या का विवाह था उसके पास ब्रजवासियों की बहुत ही मीठी मीठी चर्चा सब करने लगे। तो उस नवविवाहिता कन्या के मन में ब्रजवासियों के लिए प्रीति यानी प्रेम जगने लगा। यह तो श्री कृष्ण की माया थी। श्री कृष्ण उस कन्या को अपना प्रेम देना चाहते थे। फिर क्या था, सभी उस नवविवाहिता कन्या को सब मिलकर ज्ञान देने लगे। हे पुत्री, ससुराल में सबका ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना, किसी से मुंह लगाकर बराबर से बात न करना, सिर झुकाकर चलना, सबको समय पर भोजन कराना। फिर अंत में उस नवविवाहिता की माता आई। उसने देखा सबने सब कुछ मेरी पुत्री को ज्ञान दे दिया है तो मैं भी अपनी पुत्री को कुछ सिखा दे दूँ। उसकी माता कहने को तो कुछ और गई थी। वह कहना चाहती थी कि पराये लोगों से दूर रहना, पर श्री कृष्ण की माया के कारण श्री कृष्ण की बुराई करने लगी एवं कहने लगी कि सबसे मिलना पर श्री कृष्ण का मुख न देखना, क्योंकि जो एक बार श्री कृष्ण का मुख देख लेता है वह घर बार छोड़कर उसका दीवाना हो जाता है और अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर केवल कृष्ण कृष्ण को ही पुकारने लग जाता है। फिर वह क्या अपने मायके से विदा हो गई और ब्रजधाम को गई। वहाँ सभी नवविवाहिता का मुख देखने के लिए पहुँचे। सब ने कहा अति सुंदर है, अति सुंदर है। तो ब्रजधाम की गोपियों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम नई दुल्हन नहीं देखोगे? तो श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए नवविवाहिता का मुख देखने गए और घूंघट उठाने लगे। उस नवविवाहिता का कन्या ने अपना घूंघट जोर से जकड़ रखा था ताकि कृष्ण न घूंघट उठा सके। फिर क्या था, श्री कृष्ण बार बार घूंघट उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस नवविवाहिता कन्या ने घूंघट उठाने न दिया और न ही उसने कृष्ण का मुख देखा और न अपना ही मुख देखने दिया। तब श्री कृष्ण हार कर कहते हैं कि आज तुमने मुझे अपना मुख नहीं देखने दिया है, अब तुम स्वयं ही मुझे पाने के लिए इधर उधर फिरती रहोगी। फिर क्या था, कुछ समय बीतने के बाद ब्रज में काले बादल अंधकार छा गया
और पूरा ब्रज जलमग्न हो गया, यानी कि पानी में डूब गया। फिर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी छोटी उंगली पर। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए और उसमें वह नवविवाहिता कन्या भी थी जो कि वहां पहुंची और देखने को आतुर हो गई। चारों तरफ देखने लगी कि आखिर हमें किसने बचाया है। तभी उसकी ननद आकर कहती है, भौजी ये तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया है। उत्सुक होकर उसने भी श्री कृष्ण को देखा एवं वह श्री कृष्ण को देखते ही रह गई और उनके अपने आप को धिक्कारते हुए कहती है कि माँ, मुझे तुमने क्या ज्ञान दे दिया। इतने सुंदर परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने से मुझे रोक दिया। और क्या था, उसी समय से वह श्री कृष्ण की दीवानी हो गई और अगले जन्म में मीराबाई हुई। मीराबाई के माता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, पर मरते समय जब मीरा अपने कक्ष यानी कमरे के आगे खड़ी थी तो बारात जा रही थी उस पर। तो मीरा ने उत्साह से अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन होगा। तो मरती हुई माँ ने मीरा के हाथों में श्री कृष्ण की मूर्ति थमा दी और बोली, मीरा आज से यही तुम्हारा दूल्हा है। और उसी दिन से मीरा दिन रात श्री कृष्ण की सेवा में लग गई और सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण को पुकारने लगी। फिर मीराबाई धीरे धीरे बड़ी हुई और मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ और मीरा से मीराबाई हो गई। मीराबाई महाराणा प्रताप की चचेरी परदादी थी, लेकिन मीराबाई की भक्ति ने और भी गहरा रूप ले लिया। जैसा श्री कृष्ण ने कहा था वैसा ही हुआ। मीरा के शरीर पर वस्त्र का पता नहीं होता था कि कहाँ चूड़ी है, कहाँ बिंदिया है और कहाँ शरीर में वस्त्र है। जब वह श्री कृष्ण भजन करती थी तो निढाल सी रह कर हर जगह बावरी होकर कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारा करती थी और कहीं की कहीं चली जाया करती थी। मीराबाई की भक्ति बड़ी ही अपार थी। उसकी भक्ति का कोई मोल न लगाया जा सकता है। उस पर श्री कृष्ण भी उनके प्रेम में दौड़े चले आते थे जो कि दिव्य होते थे और कभी उन्हें जहर दिया गया, कभी उन्हें कहीं किसी तरह से प्रताड़ना दी गई और सब तरह से श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। कभी भी कहीं भी चली जाया करती थी। मीराबाई की मृत्यु उनके विक्रमादित्य देवर के जहर देने पर हुई थी। मीराबाई को अंत में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो ऐसे वसूल करते हैं ना कहने वालों से हमारे दीनानाथ। इसलिए ईश्वर जब भी श्री नारायण से जुड़ा हुआ कोई संकेत मिले तो समझ लेना ईश्वर आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो झट से उनका हाथ पकड़ लेना और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, क्योंकि जब आपका हाथ ईश्वर पकड़ना चाहें तो ईश्वर से कोई नहीं छुड़ा सकता है। वो किसी न किसी तरह से अपना बदला वसूल करते हैं अपने प्रेम में देकर। अपना प्रेम आपके लिए आपके मन में इतना जगा देंगे कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे और आप देखते रह जाएंगे कि अरे मैं क्या थी, क्या से क्या हो गई। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके साथ वो ऐसा ही करते हैं। उनकी इस माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है, न हम न कोई और। इसलिए जब वो आएँ, जब वो संकेत दें तो उनके संकेतों को आप समझ जाया करें और उनकी भक्ति करें। वैसे ईश्वर की भक्ति, श्री हरि नारायण की भक्ति हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि इन दुखों से पार पाने का, इस माया से पार पाने का केवल एक ही रास्ता है और वो है भक्ति, वो भी प्रेम पूर्वक भक्ति। क्योंकि ईश्वर को पाने का सरल और सुगम मार्ग केवल प्रेम है। प्रेम से ही उन्हें पाया जा सकता है। आप सोचते हैं भक्ति से, तो संभव ही नहीं है। भक्ति से वो मिल तो जाएंगे लेकिन आपके